नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताब कहे कहानी पर। आज हम चर्चा करेंगे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के दूसरे अध्याय की। यह अध्याय बेहद खास है क्योंकि इसमें परमहंस योगानंद अपने बचपन के अनुभव बताते हैं। ऐसे अनुभव जो हमें यह समझाते हैं कि ईश्वर की खोज उम्र ही नहीं, आत्मा की प्यास की बात है। दोस्तों, जब मैं यह अध्याय पढ़ रहा था तो मुझे भी अपने बचपन की यादें आई। कैसे हम छोटे होते हुए भी कभी कभी बहुत गहरे सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ। शायद आप में से किसी ने भी ऐसा अनुभव किया होगा। योगानंद जी लिखते हैं कि बहुत छोटी उम्र में ही उनका मन खेलों या सामान्य बच्चों की चीज़ों में नहीं रमता था। वे संतों, साधुओं और मंदिर की ओर आकर्षित होते थे। जहाँ अन्य बच्चे खिलौनों में आनंद लेते थे, योगानंद जी को आध्यात्मिक कहानियाँ और ध्यान की बातों में आनंद मिलता था। मुझे यह पढ़कर ऐसा लगा कि आत्मा का बुलावा किसी को भी कभी भी मिल सकता है। कभी वह बचपन में मिलता है, कभी जीवन के संकटों के समय, लेकिन यह बुलावा जब आता है तो वह हमें चैन से बैठने नहीं देता। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि दुनिया की सारी खुशियां मिलने के बाद भी कुछ अधूरा है? यही अधूरापन योगानंद जी बचपन में महसूस करते थे। योगानंद जी अपने परिवार से कहते थे कि वे केवल सांसारिक जीवन से संतुष्ट नहीं हैं। उनका मन साधुओं की तरह तपस्या करने में रमता था। वे अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए भी ईश्वर और संतों की चर्चा करते थे। यहाँ हमें बहुत एक गहरी बात समझ में आती है। जब आत्मा जागृत होती है तो वह साधारण से साधारण क्षण को भी ईश्वर से जोड़ देती है। यही कारण है कि योगानंद जी के मित्र भी उनकी बातें सुनकर प्रभावित होते थे। जब मैंने यह हिस्सा पढ़ा तो लगा कि आज के बच्चों को हमें अक्सर कहना पड़ता है, बड़े हो जाओ फिर ध्यान करना। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर किसी बच्चे के भीतर ईश्वर की प्यास है तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि वही प्यास आगे चलकर महान आत्माओं को जन्म देती है। योगानंद जी बताते हैं कि उनकी माँ का जीवन अत्यंत आध्यात्मिक था। वे स्वयं भी एक भक्त हृदय थी और अपने बच्चों को भी भीतर प्रभु ईश्वर प्रेम बोती थी। छोटे योगानंद, जिन्हें उस समय मुकुंद बुलाया जाता था, अक्सर अपनी माँ से धार्मिक प्रश्न पूछते थे। ईश्वर कहाँ है? क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? जब मैंने यह पढ़ा तो मुझे अपनी माँ की याद आई। अक्सर माता पिता की बातें हमें उस समय साधारण लगती हैं, लेकिन वही बातें जीवन का आधार बन जाती हैं। शायद हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा क्षण होता है जब माँ या पिता हमें आध्यात्मिक राह की ओर इंगित करते हैं, भले ही हम तुरंत समझ ना पाएं। इस अध्याय में योगानंद जी बताते हैं कि उन्हें बचपन से ही ये एहसास था कि उनका जीवन अलग है। उन्हें भीतर से आवाज़ आती थी कि उनका मार्ग साधारण जीवन का नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना का है। यह हमें एक बहुत गहरी सीख देता है। हर व्यक्ति का जीवन एक दिव्य नियति के साथ आता है। कभी वह हमें बचपन से दिख जाती है, कभी जीवन के अनुभवों के सामने आती है। जब मैंने यह पढ़ा तो सोचा, क्या हम सबके जीवन में भी कोई दिव्य योजना है? शायद हाँ। हम सब किसी उद्देश्य के साथ पैदा हुए हैं। फर्क इतना है कि कोई जल्दी पहचान लेता है और कोई पूरी जिंदगी तलाशता रह जाता है। इस अध्याय का सबसे दिलचस्प प्रसंग है रहस्यमयी ताबीज। योगानंद जी की माँ ने उन्हें एक ताबीज दिया था जो उनके पिता के गुरु ने ध्यान में देखा था। यह कोई साधारण गहना नहीं था, यह योगानंद जी की आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक था। माँ ने कहा, जब तक तुम्हें इसकी ज़रूरत है यह ताबीज तुम्हारे पास रहेगा, और जब तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा यह स्वयं ही गायब हो जाएगा। यह पढ़कर मुझे बहुत गहरी अनुभूति हुई। कभी कभी हमें भी लगता है कि जीवन में कोई अदृश्य शक्ति हमें मार्गदर्शन दे रही है, शायद किसी आशीर्वाद के रूप में, शायद किसी गुरु की कृपा के रूप में, या फिर माता पिता के दिए संस्कारों के रूप में। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई चीज़ या घटना साधारण लगी हो, लेकिन बाद में महसूस हुआ हो कि उसमें कोई दिव्य संदेश छुपा है? दोस्तों, इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, सच्ची प्यास ही साधक को आगे बढ़ाती है। अगर आपके मन में यह सवाल उठता है, मैं कौन हूँ, ईश्वर कहाँ है, तो यह संकेत है कि आत्मा जाग चुकी है। आज की व्यस्त जिंदगी में भी हम सब कभी ना कभी सोचते हैं कि केवल पैसा, नौकरी और रिश्ते ही जीवन का मकसद नहीं हो सकते। वहीं से एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। मुझे लगा कि योगानंद जी की कहानी हमारे लिए एक दर्पण है। वे हमें याद दिलाते हैं कि यह प्रश्न दबाने के लिए नहीं बल्कि सुनने के लिए है, क्योंकि यही प्रश्न हमें सच्ची शांति की ओर ले जाते हैं।
लेकिन दोस्तों, भाग्य का नियम कठोर है। योगानंद जी की माँ अचानक चल बसी। यह घटना उनके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा थी। इतनी छोटी उम्र में माँ को खो देना किसी भी बच्चे के लिए असहनीय होता है। यहाँ पर एक बहुत गहरी आध्यात्मिक सीख छिपी है। माँ का जाना योगानंद जी के भीतर उस खोज को और गहरा कर गया। जहाँ सामान्य बच्चा टूट जाता है, वहीं योगानंद जी ने इस दर्द को भी अपनी साधना की ताकत बना लिया। जब मैंने यह हिस्सा पढ़ा तो मन भारी हो गया। मैंने सोचा, जीवन में हर किसी के साथ हानि और दुख जुड़ा है, लेकिन फ़र्क यह है कि कोई उस दुख में डूब जाता है और कोई उसी दुख को ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बना लेता है। योगानंद जी ने दूसरा रास्ता चुना। इस अध्याय का संदेश यह है कि हमारे जीवन की हर घटना, चाहे सुख हो या दुख, हमें ईश्वर की ओर धकेलने के लिए है। योगानंद जी का बचपन, उनकी माँ का स्नेह, रहस्यमयी ताबीज़ और माँ का निधन, ये सब घटनाएं मिलकर उन्हें साधना और योग की ओर ले गई। मुझे लगा कि यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि ईश्वर हमेशा पर्दे के पीछे से काम कर रहा है। हमारी नियति पहले से ही लिखी हुई है, लेकिन हमें उसे पहचानने के लिए जागना पड़ता है। जैसे योगानंद जी ने अपने बचपन में पहचान लिया कि उनका जीवन सामान्य नहीं है, वैसा ही अनुभव हम सबको किसी न किसी रूप में होता है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई कठिन घटना आपके जीवन को बदलकर एक नए मार्ग पर ले गई हो? तो दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का दूसरा अध्याय हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की खोज किसी भी उम्र में शुरू हो सकती है। योगानंद जी का बचपन इस बात का प्रमाण है कि जब आत्मा पुकारती है तो वह जीवन की दिशा बदल देती है। मेरा आप सबसे प्रश्न है, क्या आपने भी कभी बचपन या युवावस्था में ऐसा अनुभव किया है कि कुछ अंदर से आपको बुला रहा है? अगर हाँ, तो शायद वह भी आत्मा की पुकार है। दूसरा अध्याय हमें माँ के प्रेम, ईश्वर की खोज और नियति की शक्ति की गहरी झलक देता है। यह अध्याय हमें बताता है कि जीवन की हर घटना, चाहे रहस्यमयी ताबीज़ या माँ की मृत्यु, हमें उस ओर ले जाती है जहाँ से सच्ची शांति मिलती है। जब मैंने यह अध्याय पूरा किया तो मेरे मन में यह आया, माँ बाप का स्नेह केवल शरीर तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह हमें आत्मा के स्तर तक दिशा देता है। योगानंद जी की माँ ने अपने बच्चे को केवल प्यार ही नहीं किया, बल्कि उनकी आत्मा की राह भी दिखा दी। अगले एपिसोड में हम तीसरे अध्याय की चर्चा करेंगे, जहाँ ये यात्रा और गहराई में जाती है।